So I welcome you in this session. We will begin with prayer. Please chant behind me. Om. बोलो. सतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा मृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन लास्ट टाइम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. So we'll begin our session. So कल हमने देखा था कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसका मुख्य जो साहित्य है वो क्या है, वेद उपनिषद, और फिर ये भी है स्मृति ग्रंथ जो है पुराण महाभारत रामायण, और उसके कुछ मुख्य अंग है वेदांग बोलते हैं, वेद अंग, जैसे अपना शरीर है देह अंग पार्ट्स, तो ये वेद के अंग है पार्ट्स। क्या पार्ट्स है? शिक्षा, जिससे हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वेद मंत्रों का वो सिखाया गया है, तो उसके आचार्य भी बताए गए हैं, सायन, पाणिनि, नारद मुनि। व्याकरण, ग्रामर, ये भी बड़ा सेक्शन है। छंद, जो भाषा का सभी साहित्य में होता है छंद। निरुक्त, जो व्याख्याएं की जाती है। ज्योतिष, जो केमिस्ट्री है, हस्तशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र जो है उसमें आता है, जिसका मुख्य आचार्य है लगध। उनका साहित्य क्या है, ग्रंथ क्या है, वेदांग ज्योतिष। कल्प, जिसमें यज्ञ विधि बताई जाती है।
वेदों में जो भी ज्ञान है वो 6 सेक्शंस में विभाजित किया गया है, 6 विभागों में। जैसे हम बोलते हैं तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन, फिलॉसफी। जैसे बोलते हैं भगवान को देखना है तो आंखों से देखना असंभव है। जैसे हम हवा को आंखों से देख नहीं सकते, अपने मन को, किसी के मन को हम आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, इसका मन बड़ा शांत है, आंखों से दिखेगा नहीं। इसका मन बड़ा शुद्ध है, सच्चा है, आंखों से नहीं दिखता है, स्वभाव से दिखता है, लक्षण अलग होते हैं, आंखों से नहीं दिखता है। उसके जो काम है, काम उसके कामों से दिखेगा। वैसे ही भगवान को देखना जो है आंखों से संभव नहीं। हाँ, मंदिरों में भगवान का सुंदर रूप होता है, मूर्तियाँ होती है, लेकिन वो जो है जो मूल रूप है भगवान का, जैसे सर्वशक्ति संपन्न, वो भी है, उसमें भी शक्ति होती है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो मूल रूप भगवान के धाम में जो होता है, अनंत शक्तिमान, वो हम आंखों से देख नहीं सकते। तो ज्ञान से, उसे बोलते ज्ञान चक्षु, या जो शास्त्र है, शास्त्र साइंस, शास्त्र चक्षु से, चक्षु मतलब क्या, आंखें। तो आंखों से दिखना असंभव है, लेकिन ज्ञान चक्षु से, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो ज्ञान चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए इस तत्व ज्ञान को, फिलॉसफी को क्या कहते हैं संस्कृत में, दर्शन, मतलब देखना, दर्शन कहा जाता है। तो वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, सांख्य दर्शन बोलते हैं, न्याय दर्शन बोलते हैं, मीमांसा दर्शन बोलते हैं, वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, या योग दर्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, शास्त्र, जिससे हमें दर्शन मिलता है, ज्ञान से मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, आंखों से नहीं दिखेगा। किसी व्यक्ति को ऐसे देख के नहीं पता लगेगा इसको कैंसर है या नहीं पता लगेगा। या कोई जो है ना बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी होती है, या बहुत कुछ होता है, हार्ट प्रॉब्लम है, आंखों से देख के नहीं समझेगा, उसके रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, जिसने चेक किया, डॉक्टर्स ने जिसने चेक किया। वैसे ही ज्ञान से हमें सब कुछ जो दिखता नहीं है वो दिखता है, ज्ञान से हमें दिखता है कि कौन व्यक्ति, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता नहीं आपका गांव कौन सा है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, मुझे पता नहीं किसी का। मैं आप ऐसे गेस नहीं कर सकता, अनुमान, हाँ ये लड़की जो है ऐसी बैठी है तो इसका नाम ये होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। आंखों से आपका नाम, आपका गांव, आपके फैमिली का जो भी है ज्ञान मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मैं, जो आपकी दोस्त है, आपकी गांव वाली है, आपकी बैचमेट है, आपका हाउसमेट है, मैं उसको पूछूंगा कि बेटा ये कौन है, तो उससे सुन के मुझे आपका सब कुछ ज्ञान हो सकता है। वैसे ही भगवान के विषय में जो जानते हैं, जो भगवान के निकट है, उनसे पूछ के, उनसे ज्ञान लेकर हम भगवान को जान सकते हैं। ओके, तो इनके जो ये जो 6 दर्शन हैं और इनके जो 6 क्या बोलेंगे आचार्य हैं, उनका नाम दिया गया। आप लोग लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं कि वेदांत, सारे वेदों का जो अंतिम ज्ञान है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो इसमें दिया जाता है वेदांत दर्शन में। और जो कौन लिखे हैं, वेद व्यास, जो स्वयं भगवान के साहित्य अवतार है। और ये सभी शास्त्र जो है फार्मूला, हिंदी में, अपने संस्कृत में सूत्रों के रूप में लिखा गया है। वेदांत सूत्र बोलते हैं, सांख्य सूत्र बोलते हैं। जैसे मैथ्स में होते हैं ना, फार्मूला होते हैं मैथ्स में, केमिस्ट्री में क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। वैसे ही इन शास्त्रों में बड़ी बड़ी बात जो है, बड़ा बड़ा ज्ञान 2-3 शब्दों में दिया गया है, उसे बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं, सूत्र की फार्मूला। जैसे ये बताया गया अहम ब्रह्मास्मि, ये बताया गया प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वम असि। कुछ ऐसे वेदों के वाक्य हैं जो क्या कहलाते हैं, महावाक्य, लेकिन है क्या, सूत्र रूप में है, फार्मूला रूप, छोटे से शब्दों में है। सांख्य शास्त्र में क्या है, सांख्य मतलब संख्या, हम समझते काउंटिंग, नंबर्स।
तो ये पूरा जो अनंत विश्व जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, किन तत्वों से बना है? किन तत्वों से बना, कितने तत्वों से बना है? वो काउंटिंग, संख्यात्मक और ज्ञान दिया गया है। जैसे पंचमहाभूत, 5 तत्व हम बताए ना उस दिन, 5 तत्व जो है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है। और फिर 5 अपने सेंसेस है, आँखें, कान, नाक, ये जो ये है सेंसेस। माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी 3 तत्व हैं। और फिर 5 जो सेंसेस है अपनी, उनके 5 विषय है। आँखों का विषय क्या है? आँख क्या देखती है? फॉर्म। आँखों से क्या दिखता है? फॉर्म, रूप दिखता है, रूप। कान से क्या हमें समझ में आता है? शब्द, ध्वनि। कानों का विषय क्या है? शब्द, साउंड। आँखों का विषय फॉर्म, रूप। जो स्किन है अपना, त्वचा, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? चमड़ी, स्किन। इसका विषय क्या है? टच। सेंस ऑफ टच कहाँ से होता है? स्किन से होता है, सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ फॉर्म आँखों से होता है। सेंस ऑफ साउंड कहाँ से होता है? कान से होता है। सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो ये जो है फॉर्म, साउंड, टच, स्मेल और टेस्ट, जिह्वा, टंग, क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? पंजाबी में जीभ, क्या बोलते हैं? जीभा बोलते, क्या बोलते हैं? जीभ। इससे क्या हमें समझ में आता है? टेस्ट, स्वाद, है ना? स्वाद। तो 5 क्या है? 5 इंद्रियों के, 5 सेंसेस के क्या है? विषय। उनको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के विषय, ये 5। और फिर 3 तत्व हैं और जीव, आत्मा। आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, और आत्मा से सब कुछ नहीं होता है। आत्मा के साथ कौन चाहिए? परमात्मा, जो उसको ज्ञान, बुद्धि, शक्ति देता है। ओके, तो पूरे विश्व का संख्यात्मक ज्ञान इसमें आता है। जो कपिल मुनि जो है, कल जो बताया था आपको कि स्वयंभु मनु, उनके 5 संतान हुई, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियाँ हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। क्या थी नाम? देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो जो कपिल मुनि है भगवान के अवतार, इनकी माँ का नाम है देवहूति। ओके, संख्या शास्त्र के वो क्या है? आचार्य हैं। न्याय शास्त्र, इसमें न्याय मतलब लॉजिक लगाते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध न्याय है अर्ध कुकुट न्याय, संस्कृत की भाषा है। अर्ध मतलब अर्ध, हाफ, आधा, अर्ध। अर्ध कुकुट, कुकुट मतलब चिकन, मुर्गी, कुकुट। न्याय मतलब लॉजिक। जैसे एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था जिसे ये देखने को मिला कि किचन जो चिकन है, ये चिकन सोने का अंडा देती है। उसे ऐसा पता लगा कि ये जो मुर्गी है सोने का अंडा देती है, लेकिन बहुत दाना भी खाती है। तो उसे अंडे तो चाहिए थे, लेकिन दाना देने की इच्छा नहीं थी। उसे लगा कि जो चिकन है, मुर्गी है, अंडा कहाँ से आता है? पिछले भाग से अंडा आता है। ये दाना कहाँ से खाती है? अगले मुंह से खाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अंडे चाहिए, मुझे इसको खिलाना नहीं है। तो उसने क्या किया? मुर्गी को काट दिया, आधा कर दिया, कि जो जिस भाग से वो दाना खाती है बहुत दिन भर, वो हम निकाल देंगे, और जहाँ से अंडा आता है वो काम का है, अंडा मुझे मिलता जाएगा। तो इसे बोलते हैं आधा मुर्गी न्याय, संस्कृत में अर्ध कुकुट न्याय। कि ऐसा लॉजिक कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो मतलब का है, काम का है, बस उतना ही रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। नहीं, हमें कुछ बहुत चीज़ों में पूरा ध्यान देना पड़ता है। अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठना है। आप कैसे बैठी हो? अच्छे से बैठो, बाजू में हो जाओ, उसको जगह दो। आधा मुर्गी का लॉजिक दिया है कि जैसे अंडा जो है, जब तक मुर्गी दाना नहीं खाएगी, हम उसको दाना नहीं खिलाएंगे, अंडा नहीं आएगा। लालच में नहीं फंसना है कि बस अपना मतलब का सोचना है। नहीं, जैसे आप जो साथ में बैठी हो,
यदि आप उसको मदद ना करो तो उससे अपेक्षा नहीं कर सकती कि आपको मदद करेगी। हमें भी मदद करना चाहिए। वैसे ही उस मुर्गी को जैसे दाना नहीं खिलाएंगे अंडा भी नहीं आएगा। तो ऐसे जो बहुत लॉजिक दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं न्याय, लॉजिक। न्याय मतलब एक जस्टिस होता है, जस्टिस, और एक होता है लॉजिक, तर्क। तो उसमें ऐसे बहुत दिए गए, हजारों दिए गए हैं समझाने के लिए कि जीवन के विषय में। जैसे आपको एग्जांपल और देता हूँ, मेडिसिन के विषय में। आप कभी दवा खाते हैं, हम समझते दवा के लिए कि डॉक्टर या आपकी नर्स मैडम जैसा दवा दें वैसा लेना पड़ता है। ये नहीं, ये जो है थोड़ी मीठी है, ये बहुत कड़वी है दवा, तो मैं जो मीठी मीठी दवा है वो खाऊंगी, कड़वी दवा नहीं खाऊंगी। तो आप स्वाद के हिसाब से सोच रही हो कि उसको क्या पता है, मैडम को, नर्स मैडम को, डॉक्टर को। मैं अपना दिमाग लगाऊंगी, जो मुझे अच्छा लगता है वो खाऊंगी, जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं खाऊंगी। तो आपका जो स्वास्थ्य है, बीमारी जाएगी नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो दिए हैं कोर्स वो पूरा करना चाहिए। ये लॉजिक कि आधा बात नहीं, जो आपने अच्छा लगता है वो लेंगे, अच्छा नहीं लगता नहीं, जो कुछ बताया जाता है कभी आदेश संदेश उसका पूरा पालन करना चाहिए। तो ऐसे न्याय दिए जाते हैं, न्याय मतलब लॉजिक दिए जाते हैं समझाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, न्याय शास्त्र बोलते हैं। मीमांसा मतलब विचार, डिस्कशन, पूरा उस पर चर्चा होती है, मीमांसा किया गया। मीमांसक बोलते हैं कि जो विचारक होते हैं, विचार कि शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसका विचार किया गया, ऐसा क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसे ये वेदों के क्या है, सेक्शंस है। वेद बहुत अनंत है, तो सारे ज्ञान को ये छोटे छोटे सेक्शन बना के उसमें विभाग बनाया गया है। ये जो है वैशेषिक, हमें शब्द पता है विशेष, स्पेशल। तो हम जानते हैं पूरे जगत में सबसे विशेष क्या है, आत्मा और परमात्मा, जो परमानेंट है, अविनाशी है, बाकी सब कुछ नाशवान है। तो दो वस्तु जो है, दो चीज़ें, आत्मा और परमात्मा, इसको विशेष मान के जो पूरा ज्ञान कंपाइल किया गया उसे बोलते हैं वैशेषिक शास्त्र। और लास्ट क्या है, योग शास्त्र। आज जो हम कभी है ना योगा बोलते हैं, आसन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, ऐसे 6 अंग है योग के 6 अंग है। योग में 4 प्रकार है, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, 4 योग। तो जो मुनि थे, पतंजलि मुनि, जिन्होंने ये भी दिया है, आयुर्वेद भी दिया है, आयुर्वेद ज्ञान और योग का भी ज्ञान दिया है, तो वहाँ पे आते हैं, योग सूत्र आते हैं। आपको मैं समझाया कि 6 दर्शन जो है, 6 तत्व ज्ञान है, 6 फिलॉसफी है, जिससे वेदों का ज्ञान हमें आसानी से समझ में आता है। आगे उपनिषद, इसे बोलते हैं वेदों का निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपनिषद, उप का मतलब होता है निकट, और निषद मतलब बैठना, गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना, उसे कहा गया उपनिषद। तो इसका मुख्य विषय क्या है, अध्यात्म, और उसका उद्देश्य क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार। मतलब हम जो आत्मा है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उसका साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। एक एग्जाम्पल दिया गया, श्लोक दिया गया है, कठ उपनिषद। ऐसे 108 उपनिषद प्रमुख है अपने शास्त्रों में, 108। यहाँ की भी तुलना की गई है। एक श्लोक, बड़ा लंबा श्लोक है, आत्मानम रथिनम विद्धि, मतलब मानो, आत्मा को क्या मानो, रथ मानो, रथ संस्कृत में है। शरीरम, अपना बॉडी, शरीरम, रथम एव तु, अपना शरीर क्या माना है, रथ के समान। आत्मा को क्या माना है, रथी, जो बैठता है अंदर। बुद्धि, तू बुद्धि अपनी, तू सारथिम, सारथी मतलब ड्राइवर, सारथी, चालक। मनः, तो क्या लिखा है, प्रग्रहम एव च मतलब एंड। इंद्रियानी मतलब सेंसेस, इंद्रियानी हयानी आहु, है मतलब घोड़े, है हयानी मल्टीपल है, हयानी आहु मतलब कहा गया है।
विषयान, जब आपको समझाया 5 विषय, इंद्रियों के 5 विषय ना, विषयान तेषु, उनमें गोचरन, जो दौड़ते हैं। अपनी आंखें कहाँ दौड़ती है? कुछ देखने के लिए। कान कहाँ दौड़ते हैं? सुनने के लिए। जीभ अपनी जो होती है दौड़ती है कुछ खाने के लिए, टेस्ट लेना है। तो ऐसा जो होता है, गोचर मतलब जाना। आत्मा, जो हम आत्मा है, इंद्रिय मन युक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः, कि जो बुद्धिमान हैं वो बताते हैं आत्मा अपने इंद्रियां, सेंसेस और मन के साथ सुख दुख भोगता है। कहाँ पे? शरीर में। तो इंग्लिश में लिखा गया नीचे, आप देख सकते हैं कि बॉडी क्या है? अपनी चैरियट, रथ। सेंसेस क्या है? 5 घोड़े, 5 हॉर्सेस। मन क्या है? रेंस मतलब लगाम, 5 रस्सियाँ जो घोड़ों को काबू में करती है। इंटेलिजेंस क्या है? अपना ड्राइवर, चालक, बुद्धि साझती है। और सोल कौन है? हम, पैसेंजर। आगे पॉइंट्स लिख सकती है। बॉडी क्या है? अपना चैरियट, सेंसेस हॉर्सेस। तो यहाँ बताया गया है हम जो गाड़ी में बैठे हैं, रथ में, अपनी बुद्धि को, ड्राइवर को बोलना चाहिए हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल दिया है। अपने जीवन की गाड़ी चलानी है तो कौन चलाएगा? हम चलाना चाहिए, यानी कि मन चलाएगा। मन क्या है? लगाम। कहाँ पे? सेंसेस के ऊपर, अपना माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल के लिए और स्वयं को जानने के लिए भी। ये जो एग्जाम्पल, एक श्लोक बहुत बड़ा चीज़ है। उपनिषद में एक श्लोक में इतना बड़ा ज्ञान दिया गया है। आज के साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं आत्मा होती ही क्या है, उनको कंफर्म पता नहीं है। मेडिकल साइंस डज नॉट मेंशन सोल या आत्मा, परमात्मा नहीं बताते हैं कहीं। क्यों? उनको कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? व्यक्ति सोचते हैं आंखों से कहीं दिखा नहीं है। हमने जो हृदय है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट किया, हार्ट सर्जरी किया, हार्ट ओपन किया, कुछ आत्मा दिखा नहीं। वो समझ नहीं पाते आत्मा को ऐसा चिप नहीं, जैसा सिम कार्ड जैसा चिप कि वो दिखेगा ऐसा। आत्मा क्या है? एक दिव्य शक्ति है। जैसा मन दिखता नहीं है, हवा दिखती नहीं है, तो भगवान क्या दिखेंगे या आत्मा क्या दिखेगा? समझ सकते हैं कि जीवन, आत्मा का लक्षण सिंपल जानिए। आत्मा का लक्षण है कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, हिंदी में चेतना। जैसे बॉडी है, ये बेंच बॉडी है, ये भी बॉडी है, स्टील बॉडी। तो ये हम समझते हैं इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना। डेड बॉडी डेड मैटर है, डेड बॉडी डेड मैटर। जैसे किसी की मृत्यु होने के बाद जो डेड बॉडी होती है उसमें सभी सेंसेस है, सभी पार्ट्स होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होता है। क्यों? आत्मा चली गई। तो सिंपल है, हम आत्मा को देख सकते हैं। कैसे? हाँ, इसमें आत्मा है। क्यों? इसमें कॉन्शियसनेस है। तो ये सिंपल लॉजिक हमें समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ये बस इतना समझ जाओ, 2 मिनट। ये जो है क्या है? पुराण। क्या लिखा है? विश्व सृष्टि है इतिहास। इंग्लिश में क्या है? हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का इतिहास और उसकी उत्पत्ति का ज्ञान इनमें दिया गया है। कौन कौन से पुराण हैं? कितने हैं पुराण? 18 नाम पढ़ो बस। मत्स्य अवतार की कथा थी, मत्स्य अवतार सतयुग में जो हुआ है, मत्स्य अवतार, मत्स्य पुराण। मार्कंडेय ऋषि जो सतयुग में थे, आज भी हैं, उनका नाम से है। भविष्य पुराण में कलयुग में भी जो कुछ होने वाला है आगे, आज तक जो हुआ है उसका 5000 साल पहले ज्ञान दिया गया है कि भगवान बुद्ध आएंगे, भगवान कल की आएंगे भविष्य में, ये लिखा गया है। भगवान बुद्ध तो आ गए, अब भगवान कल की आने के बाकी है, वो ज्ञान पहले से ही भविष्य किया गया है। भागवत पुराण जो सबसे महान पुराण है, भागवत पुराण, जिसमें पूरे विश्व का इतिहास है। ब्रह्मांड पुराण, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें दिया है। एक है ब्रह्म पुराण, ये कौन सा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। वामन अवतार होता ना, जब बालक थे, ब्राह्मण छोटे से है ना, वामन अवतार, जिन्होंने अपना पाँव जो है इतना लंबा किया, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। किसके पास गए थे वामन देव? बलि महाराज के पास गए थे, बलि के पास। वराह अवतार जो पृथ्वी को अपने ना क्या बोलते दांत, हाँ, उन पे उठा लिया था।
विष्णु पुराण, जब आप कभी टीवी में देखा हो ना विष्णु पुराण, कथाएं आती, विष्णु अवतार की कथा विष्णु पुराण। अग्निदेव, अग्नि पुराण। नारद मुनि जो हमेशा वीणा बजाते हैं, नारद मुनि नारायण गाते हैं, उनका भी अवतार है। ये डबल हो गया, ओके। पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। ये कहाँ आपने कुछ सुना कभी? गरुड़ पुराण, जिसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया है, किसको? गरुड़ को दिया है। ये भगवान का अवतार है। कुर्म, जो टोर्टाइस है ना, कश्यप, क्या बोलते, कच्छप, कछुआ, उसके रूप में जब ये हुआ था समुद्र मंथन, तो देवता दानव समुद्र मंथन किए थे, और जो पर्वत था वो कहाँ खड़ा था? इसके ऊपर, कुर्म भगवान के ऊपर, सपोर्ट बेस समुद्र में, वो अवतार कुर्मा अवतार। और ये क्या है? स्कंद पुराण। तो ऐसे पुराण जो है ये क्या है? विश्व का इतिहास है। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू।